गुरु प्यारी साध संगत जी, आपका ये भाई विनोद आज आप सबसे मुखातिब है और आज आपके समक्ष कबीर साहब जी के द्वारा रचित ग्रंथ अनुराग सागर के अंश पेश करने जा रहा है और उम्मीद करता है कि मेरे सभी भाई बहन इन अनुराग सागर के वचनों को बड़े गौर से सुनेंगे और अपने जीवन में लाभ उठाएंगे और आज कल से आगे। कबीर साहब जी आज धर्मदास को फरमाते हैं कि जब तीसरी बार सर्बानंद कबीर साहब जी के पास गया और बड़ी होश में भली भांति उसने लिखा कि सर्बानंद जीता और कबीर हारा, परंतु इस बार भी कागज़ में वही लिखा मुझसे मिला कि कबीर जीता और सर्बानंद हारा। सर्बानंद ने अपनी सारी किताबें वहीं छोड़ दी और कबीर साहब जी के चरणों में गिर पड़ा। पूछा कि आपने ये ताकत कहाँ से हासिल की है और मैं ऐसे कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। वहाँ कबीर साहब ने इस शब्द की रचना की, तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होए रे, कैसे एक होए रे, मैं कहता हूँ जागते रहियो, तू कहता है सोए रहियो। कबीर साहब जी सर्वानंद को फरमाते हैं कि सर्वानंद, तेरा मेरा मनवा कैसे एक हो सकता है। मैं सुबह उठकर सिमरन करता हूँ, तुम सारा दिन इन्हीं चक्करों में पड़े रहते हो और रात भर खर्राटे मारते हो। फिर कबीर साहब जी आगे सर्वानंद को फरमाते हैं कि मैं कहता हूँ आँखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। कबीर साहब जी ने फरमाया कि पंडित जी, आप तो परमात्मा की सत्ता का किताबों में पढ़कर ज्ञान करते हैं, एक कदम भी परमात्मा की ओर नहीं चलते, पर मैं जो आंखों से देखता हूँ वही कहता हूँ। कबीर साहब जी ने आगे फरमाया कि जैसे किसी महात्मा का कथन है कि जैसे गूंगे गुड़ खाया तैसे तिरिया भुलानी। जैसे गूंगे से पूछा गया कि गुड़ कैसा है, कह तो कुछ सकता नहीं, सिर्फ कंधों को हिलाकर अपनी खुशी को प्रकट करता है कि बहुत मीठा है। जैसे लड़की की नई नई शादी होती है, वह अपनी ससुराल से पति का प्यार लेकर आती है। जब उसकी सहेलियां उसे पति के प्यार के बारे में पूछती हैं तो वह केवल हंस देती है, यह तो प्यार का सौदा है, फिर पता चलेगा। पंडित जी, आप तो किताबें पढ़कर बातें करते हो, हम आंखों से देखकर बात करते हैं। कबीर साहब जी आगे फरमा रहे हैं, तू तो रंडी फिरे बिहंडे, सब तन डारे खोई रे, सतगुरु धारा निर्मल बहे उसमें काया धोई रे। कबीर साहब जी सर्बानंद को फरमाते हैं कि हे पंडित जी, आप तो वैश्या की तरह हो, जिसका अपना सुंदर शरीर है पर पराये पुरुषों का संग कर करके अपना सत्यानाश कर रही है। सतगुरु एक निर्मल धारा है और मैं उस धारा में बहता चला गया हूँ। मैं उसमें स्नान करके अति निर्मल हो गया हूँ। इसलिए कहते हैं कि गुरु को मिलो, उससे प्यार करो, उससे नाम लो, नाम की कमाई करो, फिर परमात्मा को मिल सकते हैं। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं, तब गुरु मोको तिलक जो दीना, सब पर शिष्य मोहे गुरु कीना। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हे धर्मदास, इस जीत को देखकर सर्बानंद हार गया। रामानंद जी ने मुझे रस्म और रिवाज के मुताबिक तिलक लगाकर और सबसे बड़ा शिष्य घोषित किया। दोहा, गुरु के शिष्य सब मोह को, बोले गुरु समान, हमसे सब अधीन होए, भाखो निर्भय ज्ञान। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि हे धर्मदास, मुझे तिलक लगाने और सबसे बड़ा शिष्य बनाने के बाद रामानंद जी ने, सब शिष्यों ने मुझे गुरु के समान मानना शुरू कर दिया। मैंने निडर होकर लोगों को ज्ञान बांटना शुरू कर दिया और नामदान देने का काम भी शुरू कर दिया। जहाँ ज्ञान तहाँ दीनता, धीरज दया संतोष, प्रेम भगत सतनामृत, परमात्म परदोष। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि ज्ञान होने के कारण इंसान के अंदर दीनता, गरीबी, धीरज, दया और संतोष आ जाता है। उसके अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार निकल जाते हैं।
प्रेम से भक्ति करने और सतनाम का उच्चारण करने से यह जीव परमात्मा से जुड़ जाता है। कतरा समुद्र में जाकर समुद्र का रूप हो जाता है और आत्मा परमात्मा का रूप हो जाती है। कहें कबीर यह जगत सो वर्ते मृतक स्वभाव, मन के अंग सो पीठ दे नाम भगत चित लाओ। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि इंसान का मृतक स्वभाव होना चाहिए। मृतक स्वभाव का क्या होता है कि मरने से पहले मर जाना। जैसे इंसान इस दुनिया से चला जाता है, उसका जगत से कोई भी सरोकार नहीं रहता, ठीक ऐसे ही जीते जी अपना स्वभाव ऐसा बना लेना चाहिए। इस बात को समझ लेना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है उसके हुक्म से ही हो रहा है। लड़का पैदा हुआ तो ज़्यादा खुशी ना हो, मर गया तो मन में किसी किस्म का दुख ना हो। ये कैसे हो सकता है? गुरु से नाम लेकर, नाम की कमाई करके अपनी आत्मा को, मन को आँखों के पीछे एकाग्र करना है। आँखों के नीचे पिंड है और आँखों के ऊपर अंड, ब्रह्मांड और सचखंड है। जब हम सिमरन द्वारा नाखूनों से होते हुए आँखों के पीछे आ गए तो हम वजूद से निकल गए, पिंड से निकलकर ऊपर आ गए। तब हमारी यह देह तक हो जाती है। हम आँखों से ऊपर चले गए, गोया इस देह से निकल गए तो मौत से पहले ही मर गए। जब वापस वजूद में आ गए तो फिर से जीवित हो गए। यह अभ्यास हर इंसान का होना चाहिए। यह किस तरीके से हो सकता है? मन की जो शक्तियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन सब की ओर पीठ कर दी जाए, गोया कि इनकी ओर ध्यान ही न दिया जाए और भक्ति मार्ग की ओर चित्त लगाया जाए, फिर हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। चौपाई। जैसे रंग बिकल धन लागी, तैसे सत्य नाम अनुरागी। कबीर साहब जी धर्मदास को फरमाते हैं कि हे धर्मदास, जैसे गरीब आदमी को पैसे से प्यार होता है, वैसे ही प्रेमी शिष्य का अपने गुरु से प्यार होना चाहिए। जैसे गो शिष्य कारण तृण त्यागे, तैसे सत्य नाम लिव लागे। जैसे कामी नर नार प्यारी, तैसे सत्य नाम चित्तधारी। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि गाय चारा चरने के लिए बाहर खेतों में जाती है। जब चरते समय उसे अपने बच्चे का ध्यान आ जाता है तो वह चरना छोड़कर मुंह उठाकर अपने बच्चे की ओर ध्यान करती है, क्योंकि उसका अपने बच्चे से मोह है। कामी पुरुष को अपनी औरत बहुत प्यारी होती है, हर वक्त उसकी तवज्जो काम वासना में रहती है। वैसे ही बैरागी पुरुष को सतनाम सिमरन से लिव लगानी चाहिए। ज्यों निंदक छोड़े नहीं निंदा, तैसे सत्य नाम रस बिंधा। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि जैसे निंदक निंदा करनी नहीं छोड़ता, वैसे ही शिष्य को गुरु की भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। दोहा। देह धरे ता सत कहे, जो कुछ दुख सुख होए, नाम ते नेह न छुटे है, संत कहावे सोए। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हे धर्मदास, जब तक इंसान की देह कायम है उसे दुख सुख आता है और आता रहेगा। वह इसे परमात्मा की रहमत समझे। यदि दुख भी है तो नाम या सच को न छोड़े। कबीर साहब जी धर्मदास को फरमाते हैं कि असल में ऐसा इंसान ही संत कहलाने के काबिल है। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि शम्स तबरेज़ की खाल उतार ली गई, मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया गया, जीसस को सूली दे दी गई, पर इन सब ने सच को नहीं छोड़ा, नाम के आश्रय को नहीं छोड़ा, लेकिन कुर्बान हो गए। वे ही सच्चे संत थे। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि ज्यों प्रतिवर्ता को पिया, टूक टूक कर डार, त्यों भी आज्ञा ना टार है, स्वामी सुरत निहार। फरमाते हैं हे धर्मदास, जैसे पतिव्रता स्त्री से उसका पति नाराज़ होकर उससे मारपीट करे तो वह घर छोड़कर नहीं जाती, उसका पति उसके टुकड़े टुकड़े भी कर दे तो वह अपने पति की आज्ञा में ही रहती है, उसके प्यार में कोई कमी नहीं आती।
चौपाई। पतिव्रता नहीं सिमरे आना, स्वामी जाने पुरुष पुराना। तो हे धर्मदास, पतिव्रता स्त्री अपने पति के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति की ओर ध्यान नहीं देती। वह अपने पति की प्यारी रहती है और अपने पति को भगवान समझती है। ऐसे ध्यान पुरुष को चाही, सतगुरु पिया के पास रहाई। शिष्य को भी पतिव्रता स्त्री के समान ही अपना ध्यान गुरु की ओर रखना चाहिए, तब जाकर उसे अपने सतगुरु प्रीतम प्यारे के चरणों में रहने का स्थान मिलता है। जो चाहे सो सतगुरु करे, सतगुरु तज चित और न धरे। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि जो सतगुरु चाहता है, शिष्य को वही काम करना चाहिए, अपनी मन मर्जी नहीं करनी चाहिए। हमें उस समय वह बात अच्छी लगती है या नहीं, उस तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। जो गुरु चाहता है वही करना चाहिए। अपने सतगुरु के अलावा किसी दूसरे की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। दोहा। सतगुरु साहिब समर्थ, हंस उबारन होई। सतगुरु भगत जो कोई करे, सो कभी न जाए बिगोई। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हे धर्मदास, सतगुरु समर्थ होता है, कुल मालिक होता है। वह अनामी देश का रहने वाला है। वह जीवों की पुकार सुनकर आत्माओं को चिताने के लिए आता है। जैसे जीसस कहता है कि मैं उसके हुक्म के अनुसार आत्माओं को लेने के लिए आया हूँ। मैं अपने पिता के अनुसार अपनी भेड़ें यानी आत्माओं को इकट्ठी करने के लिए आया हूँ। प्रभु के कहने के मुताबिक जो आपने फहरिस्त दी थी, मैं घर घर जाकर घूमा। उसी फहरिस्त के मुताबिक मैंने जीवों को नामदान दिया था और रूहों को चिताकर अनामी देश में ले गया। इसलिए हे धर्मदास, जो सतगुरु के बताए हुए उपदेश के मुताबिक भक्ति करता है, उसका जीवन कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। भक्ति मार्ग ही सबसे ऊंचा मार्ग है। एक ज्ञान मार्ग है, एक भक्ति मार्ग है। ज्ञान मार्ग पुरुषवाचक है और भक्ति मार्ग स्त्रीवाचक है। जैसे कि स्त्री को फेल नहीं कर सकती, पर एक पुरुष और एक स्त्री एक दूसरे को फेल कर सकते हैं। इसलिए परमात्मा को मिलने के लिए भक्ति मार्ग को उत्तम समझा गया है। भक्ति मार्ग के द्वारा भक्ति करने से हमारी साधना व्यर्थ नहीं जाती। चौपाई। सतगुरु भक्त सम और न आना, कहे कबीर सो हमको जाना। सो हे धर्मदास, सतगुरु की भक्ति के बराबर और कोई भी भक्ति नहीं है। जो भी सतगुरु की भक्ति करता है वही कुल मालिक को मिल सकता है। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि फिर रामानंद जी के शिष्य मुझे गुरु समान मानने लग गए। दोहा। काशी महा प्रगटे, सुनो संत धर्मदास। सत्य शब्द प्रगट्यो, निंदक भय उदास। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि धर्मदास सुनो, मैं काशी में प्रकट हो गया। तब कलयुग का समय चल रहा था। मैंने कलयुग में सच्चे शब्द का नामदान देकर लोगों को समझाया और प्रचार शुरू किया। जो मेरी निंदा करते थे वे बहुत शर्मसार हुए और उनके मन में उदासी छा गई। चौपाई। हम तो कोऊ मंद न करई, निंदक आप स्वभाव ही जरई। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हे धर्मदास, मैंने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया, परंतु निंदक अपने आप ही अपने स्वभाव के मुताबिक अंदर ही अंदर जलते रहे। दोहा। जो निंदक होवे दुखी, तो हमें व्यापे पीर। निंदक की रक्षा करो, सतगुरु कहे कबीर। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हे धर्मदास, मुझे निंदक से बहुत ही हमदर्दी है। निंदक तो हमारे सब के कपड़े साफ करता है, उनके पाप कर्मों को निंदा करके धो देता है। इसलिए अगर वह दुखी होता है तो मैं भी दुखी होता हूँ, क्योंकि हमारे मंदे कर्मों को कौन साफ करेगा। इसलिए धर्मदास, अपने बारे में या अपनी रक्षा के बारे में ज़्यादा मत सोचो। निंदक की रक्षा करो ताकि वह खुश रहे और वह हमारे गंदे कर्मों को धोता रहे। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि निंदक को
कुछ भी नहीं कहना चाहिए, बल्कि उसकी रक्षा करनी चाहिए। अगर निंदा करनी हो तो अपनी माँ की करनी चाहिए, ताकि उसके पाप कर्म धुल जाएं। निंदक को मारने की आवश्यकता नहीं, वह अपनी मौत खुद ही मर जाता है। निंदक क्यों क्या कहना कि ये अपने पाव, संतना दुचित्ता मानी, करे सबन को भाव। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि निंदक को कुछ नहीं कहना चाहिए, वह अपने किए का फल पा लेता है। संत कभी भी दुचित्ती में नहीं पड़ते और न ही कभी बुरा सोचते हैं, वे हर एक के साथ प्रेम करते हैं। शाह सिकंदर से मुलाकात व जठरागन दूर करना। इस अंश में कबीर साहब जी फरमाते हैं कि वो कैसे शाह सिकंदर से मुलाकात करते हैं और उसकी जठरागिन को कैसे दूर करते हैं। शाह सिकंदर को तन में भई ज्वाला उत्पान, दुख व्याकुल अति विकल तन, काशी पहुँचे आन। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि सिकंदर लोधी बादशाह जो इलाहाबाद में रहता था कि तन में जठराग्नि लगी हुई थी। उस समय सारी काशी रूहानियत का केंद्र थी। उसके मन में ख्याल आया कि काशी में बड़े बड़े पंडित, महात्मा, वेदांती आदि रहते हैं, उनसे कोई फैज़ हासिल करना चाहिए। दुख से निढाल होकर शाह सिकंदर काशी आ गया। चौपाई। कहे शाह ऐसा कोई भाई, जासे मेरा कष्ट नसाई। शाह सिकंदर ने अपने सारे अहलकार इकट्ठे किए और उन्हें हुक्म दिया कि यदि कोई पीर, पैगंबर, औलिया या फ़कीर मिले तो उसे मेरे पास लाओ। किसी ऐसे महात्मा को लाओ जो मेरी पीड़ा को दूर कर दे। दोहा। काशी पंडित मिल कहें, कहो शाह ले जाए, है कबीर दरवेश एक, तिनको लेह बुलाए। उस समय के पंडित और काजियों ने एक परपंच रचा। उन्होंने सोचा कि कबीर के कारण लोगों ने हमारा आदर करना छोड़ दिया है। वह लोगों को उपदेश देता है कि जंगल पहाड़ में जाने से कोई लाभ नहीं, मंदिर, मस्जिद, ठाकर द्वारों में जाकर माथा रगड़ने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप परमात्मा से मिलना चाहते हैं तो उसे आपको अपने वजूद में खोजना पड़ेगा। यह वजूद, यह काया एक बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा शिव ज्वाला है। इसमें परमात्मा बैठा है। उस परमात्मा को कैसे मिल सकते हैं? आओ मैं तुम्हें उपदेश देता हूँ। वह कहता है कि रोज़े, नमाज रखने का कोई फ़ायदा नहीं। पंडित और काजियों का मानना था कि कबीर के कारण लोगों में उनका महत्व घट गया है। लोगों ने उन्हें इज्जत देनी बंद कर दी है। इस ख्याल से उन्होंने यह परपंच रचा कि सिकंदर लोधी को कबीर साहब का नाम बतला देते हैं कि कबीर को देखते ही आपकी जठराग्नि ठीक हो जाएगी। यदि शाह सिकंदर निरोग हो जाता है तब तो कोई बात नहीं, परंतु यदि वह स्वस्थ नहीं होता तो हम बादशाह से यह कहेंगे कि वह यह काम कर सकता है परंतु जानबूझकर नहीं कर रहा। इस तरह दोनों हाथों में हमारे लड्डू होंगे। जब सभी काजी और पंडे मिलकर शाह सिकंदर बादशाह के पास गए, उन्होंने बादशाह से कहा कि हम आपको एक ऐसा फ़कीर बताते हैं जो आपको पूरी तरह से निरोग कर देगा। उस फ़कीर का नाम है कबीर। वह एक दरवेश है, वह आपकी जठराग्नि ठीक कर सकता है। ऐसा होने पर हम आपसे मुंह मांगा इनाम लेंगे, और यदि कबीर आपको स्वस्थ नहीं करता तो आप उसे जान से मरवा देना। चौपाई। कहे शाह तह तुरत हिलावो, शायद एक विलंब ना लावो। जब बादशाह सिकंदर लोधी ने यह सुना कि कबीर उसकी जठराग्नि को दूर कर सकता है तो उसने अपने अहलकारों को उसी वक्त हुक्म दिया कि तुरंत जाओ और कबीर को बुला कर लाओ। एक पल की भी देर मत करो, क्योंकि मैं पीड़ा के मारे परेशान हुए जा रहा हूँ। दोहा। आए धाए लोक बहुत, आकर बोलह बैन, चलो कबीर शाह पे, हम आए तो है लैन। बादशाह सिकंदर लोधी का हुक्म सुनते ही आनन फानन में वे कबीर साहब के पास गए और उन्होंने
कबीर साहब जी से कहा कि जल्दी चलो, तुम्हें बादशाह सिकंदर लोधी ने बुलाया है, देर मत करो। उनकी बात सुनकर कबीर साहब उनके साथ चल पड़े। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल अनुराग सागर के आगे के अंश आपके समक्ष रखूँगा। तब तक के लिए इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए। और आखिर में मेरी तरफ से मेरे सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा अर्ज़ है।